आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को नए आर्मी चीफ का ओहदा संभालने की मुबारकबाद दी। नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के नाम भी मुबारकबाद का पैगाम दे दिया। ट्विटर बयान में इमरान खान ने कहा, रियासत की ताकत अवाम ही की वजह से है। उम्मीद है नई लीडरशिप एतमाद के खजारे को खत्म करने के लिए काम करेगी। रियासत की ताकत अवाम ही की वजह से है। इमरान खान की नई अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। इमरान खान ने ट्विटर बयान में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मुबारकबाद दी। ट्विटर बयान में उन्होंने कायद आज़म के 1947 के खिताब के अल्फाज भी शेयर किए। चेयरमैन पीटीआई ने उम्मीद जाहिर की कि नई लीडरशिप अवाम और रियासत के दरमियान गुज़िश्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुकदान के खात्मे की कोशिश करेगी। हुक्मरान इत्तेहाद अवामी मकबूलियत से महरूम 13 जमातें मिलकर भी पीटीआई का मुकाबला ना कर सकी। हुकूमत के जेर असर इलेक्शन कमीशन ने भी एतराफ़ कर लिया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद तमाम ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई सुरखरू। पीटीआई ने 18.5 लाख से जायद और 13 जमातों ने मिलकर 16 लाख के करीब वोट हासिल। हुकुमरान इत्तेहाद की बड़ी रुसवाई, इज्जत रही ना ही कामयाबी हाथ आई। तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमती इत्तेहाद की मकबूलियत में कमी। पीटीआई मकबूलियत की बुलंदी पर जा पहुंची। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन पर मुफस्सिल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत बनने के बाद मुल्क में कौमी और सूबाई असेंबली की 36 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। पीटीआई ने 35 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा, 27 में कामयाब रही। पीटीआई ने कौमी असेंबली की 12 में से 11 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा और 9 जीत ली। 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 1 पर एमक्यूएम कामयाब हुई। नून लीग खाली हाथ रही। पंजाब के 23 हलकों में से 17 पर पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब रहे। नून लीग ने 5 नशिस्तें जीत ली। 1 नशिस्त आजाद उम्मीदवार ले उड़ा। केपी असेंबली की वाहिद नशिस्त पीटीआई के नाम रही। 36 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई ने 18,59,322 वोट लिए। 13 जमातों का मुश्तरका इत्तेहाद 15,98,351। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर है कराची से, जहां पे मलिर शमसी सोसाइटी में बीवी और 3 बच्चियों के कातिल ने जुर्म का एतराफ कर लिया। मुलजिम फवाद होश में आने के बावजूद बोल नहीं सकता। पुलिस को मोबाइल फोन पर टाइप करके बयान दिया। मकतूलीन की नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के भाई ने मुकदमा दर्ज ना कराया तो सरकारी मुद्दत में FIR दर्ज हुई। जबान बोल न सकी, हाथों ने दास्तान बयान कर दी। कातिल ने इकबाल गुनाह के लिए इन्हीं हाथों का सहारा लिया जो अपनी ही बीवी और 3 बेटियों के खून से रंगे हैं। मलिर शमसी सोसाइटी कत्ल केस के मुलजिम का इकबाली बयान हासिल कर लिया गया। फवाद कम से कम 1 माह बात नहीं कर सकता। तफ्तीशी टीम ने इब्तिदाई बयान के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। क्या हुआ कैसे हुआ, फवाद ने टाइप करके सब बता दिया। मुलजिम के मुताबिक ट्रेडिंग में नुकसान से परेशान था, घर में झगड़े रहते थे, जिंदगी से तंग आ चुका था। तफ्तीशी जराये के मुताबिक फवाद पर इन्वेस्टर्स का दबाव था, कारोबार में नुकसान हुआ, रकम देने वाले तकाजा करने लगे। बीवी से झगड़े के वक्त बड़ी बेटी के जागने पर तैश में आ गया। पहले बड़ी बेटी फिर बीवी को कत्ल किया, बाद में दूसरे कमरे में सोई बेटियों के गले काट डाले। मकतूलीन की नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा होगी। अजीमपुरा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुलजिम के भाई और चचा बैरून मुल्क से वापस पहुँच गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के भाई ने मुकदमा दर्ज न कराया तो सरकार की मुद्दत में FIR दर्ज होगी। इसी हवाले से अहम खबर दें आपको। कराची के इलाके मलिर शमसी सोसाइटी में बीवी बच्चों के कत्ल का वाकया। पुलिस ने मुलजिम के इन्वेस्टर्स को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक इन्वेस्टर्स का 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम के फोन से डेटा हासिल किया जा रहा है। तफ्तीशी हुक्काम का यह भी कहना है कि मुलजिम ने दावा किया था कि उसने जो तस्वीर अपने इन्वेस्टर की है। डॉक्टर्स ने 1 माह का वक्त दिया है कि मुलजिम बयान देने के काबिल हो जाएगा। कराची के इलाके मलिर शमसी सोसाइटी में बीवी बच्चों के कत्ल का वाकया। पुलिस ने मुलजिम के इन्वेस्टर्स को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक इन्वेस्टर्स का 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम के फोन से डेटा हासिल किया जा रहा है। तफ्तीशी हुक्काम का यह भी कहना है कि मुलजिम ने दावा किया था कि उसने जो तस्वीर भेजी है अपने इन्वेस्टर की है। डॉक्टर्स ने 1 माह का वक्त दिया है कि मुलजिम बयान देने के काबिल हो जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सालिक शाह से। सालिक, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, शमसी सोसाइटी में कत्ल होने वाली जो खवातीन और उनके बच्चों के मामले में जो मुल्जिम गिरफ्तार है, जो दार है, जो जख्मी अस्पताल में मौजूद है, इस हवाले से हुकाम का ये कहना है कि मुल्जिम ने इन्वेस्टर के दबाव में आकर ये वारदात सर अंजाम दिए, जिसके बाद ये इन्वेस्टर्स को ज़ेरे तफ्तीश लाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहे हैं। हुकाम का ये कहना है कि जो चार इन्वेस्टर्स थे जो फवाद के साथ राब्ते में, तो जिन्होंने भाई रकूम उसके बिजनेस में इन्वेस्ट की थी, और उन्हीं के प्रेशर पर जो है इसने ये वारदात सर अंजाम दिए, जिसके बाद उन तमाम इन्वेस्टर्स को जो है तफ्तीश पे लाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। और आज या कल जो है उन तमाम इन्वेस्टर्स को पुलिस स्टेशन तलब किया जाएगा। और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर, पुलिस का ट्रक निशाना बन गया। खुदकुश हमले में बच्चे और पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद शहीद हुए, 24 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 20 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने सर उठा लिया, पुलिस एहलकारों से भरा ट्रक निशाना बन गया। कोयटा में कचलाग बाईपास पर बलेली चेक पोस्ट के करीब खुदकुश बमबार ने रिक्शा पुलिस ट्रक से टकरा दिया। धमाके से ट्रक उलट गया और रिक्शे का मलबा दूर जा गिरा। धमाके से ट्रक में एहलकार जख्मों से चूर हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। DIG असफर मुहेसर ने तस्दीक की कि धमाका खुदकश था और 20 से 25 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। 3 गाड़ियाँ इसके जद में आई हैं, एक पुलिस की ट्रक है, एक मेहरान कार है और एक जो है वो करोला कार है। एक पुलिस का जवान शहीद है। इसके अलावा एक सिविलियन जो है उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंची है। 20 के लगभग एहलकार जो है वो जख्मी है, जिनमें से 2 सीरियस है। 20 से 25 किलोग्राम तो इसमें मिनिमम जो है वो हम जो देख रहे हैं जो क्राइम सीन को, प्रोबेबली इतनी उसकी जो है वो क्वांटिटी होगी। धमाके के करीब से गुजरने वाली गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा, उसमें सवार शहरी भी जख्मी हुए। वाक़े के बाद शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बुलेटिन में आगे देखिए पहला टेस्ट गैर यकीनी का शिकार, और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कब। खबर है बलूचिस्तान से, जहां पे मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस सीना सपर। होशाब के इलाके में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों की पनाहगाह से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। आपको बता रहे हैं बलूचिस्तान के इलाके होशाब में अहम कार्रवाई की गई है मुल्क दुश्मनों के खिलाफ, जहां पर ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मुल्क माशी तौर पर तबाह है और इक्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ है। वालिदैन अपने बच्चों का गला काट रहे हैं और ये यूरोप में छुट्टियां गुजार रहे हैं। शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ट्विटर बयान में लिखा, आज से रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला दिन है। इदारों का सियासत से दूर होना काबिल तहसीन है, लेकिन इदारे अपने आवाम से दूर नहीं रह सकते। शेख रशीद ने कहा, 1 हफ्ते में 2 सूबाई असम्बलियों का फैसला हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कराने का फैसला कर लिया। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में किया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत 1 जनवरी 2022 को खत्म हो चुकी है। कवानीन में तब्दीली के बायस इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 2 मरतबा हल्का बंदियां करना पड़ी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 3री मरतबा हल्का बंदियां शुरू कर दी। और सांझे की बांडी चौराहे में फूटने लगी। PDM के वजीर और कायमा कमेटी चेयरमैन ने एक दूसरे से लड़ पड़े। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के इजलास में वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा और चेयरमैन कमेटी राव अजमल एक दूसरे पर बरस पड़े। चीमा का कहना था कि कमेटी चेयरमैन सोयाबीन इंपोर्टर के वकील बने हुए हैं। इस पर राव अजमल ने कहा कि तारिक बशीर चीमा अपने अल्फाज वापस ले, वरना इजलास खत्म कर दूंगा। इजलास में GMO सोयाबीन इंपोर्टर्स की भी तारिक बशीर चीमा से शदीद तलकलामी हुई। दोनों ने एक दूसरे को इजलास से निकल जाने का कह दिया। शदीद बदनज़मी के बाद कमेटी का इजलास मुलतवी कर दिया। कप्तान के तुर्ब के पत्ते ने सियासी बिसात पर हलचल मचा दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के शहबाज हुकूमत की ख्वाहिशात दम तोड़ने लगी। आइन के आर्टिकल 112 के तहत असम्बली तहलील के लिए वजीर आला की सिफारिश पर अमल के लिए गवर्नर पाबंद है। गवर्नर की सिफारिश को ना मानने की सूरत में 48 घंटे बाद असम्बली अज खुद तहलील हो जाएगी। सूबाई असम्बलियां तहलील होने की सूरत में आईनी तौर पर सूबों में निगरां हुकूमतें कायम की जाएंगी। तान ने बड़ी चाल चल दी। रिजीम चेंज सरकार को घर का रास्ता दिखा दिया। आइन का आर्टिकल 112 कानूनी बिसात पर अपना रंग दिखाएगा। आर्टिकल 112 की शिक 1 के तहत गवर्नर असेंबली तहलील करने के लिए वजीर आला की सिफारिश पर अमल दरामद का पाबंद है।
गवर्नर ने अगर वजीर आला की सिफारिश ना भी मानी तो 48 घंटों बाद सूबाई असेंबली खुद तहलील हो जाएगी। आईनी माहिरीन के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील होने की सूरत में आईनी तौर पर सूबों में निगरां हुकूमतें बनाना होंगी। आइन के आर्टिकल 224(1) के तहत दोनों असेंबलियां तहलील होने पर निगरां काबीना का तकर्रुर होगा। निगरां वजीर आला का तकर्रुर गवर्नर जाने वाली सूबाई असेंबली के वजीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत से करेगा। अगर वजीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ असेंबली के तहलील होने के 3 दिनों के अंदर किसी शख्स की तकर्रुरी पर मुत्तफिक ना हो तो आइन के आर्टिकल 224 अलिफ की शिक 1 और 2 के तहत दो नाम स्पीकर सूबाई असेंबली की जानिब से कायम करदा कमेटी को इरसाल किए जाएंगे। ये कमेटी 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी जिसमें हुकूमत और अपोजिशन को मुसावी नुमाइंदगी हासिल होगी। कमेटी तकर्रुरी के हवाले से फैसला न होने की सूरत में वजीर आला के ओहदे के लिए नामजद नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाएंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी होगा। क्रिकेट से कबल बीमारी का खेल, इंग्लैंड टीम के 7 खिलाड़ियों समेत 14 अरकान बदहजमी का शिकार हो गए। ट्रॉफी की रुनमाई 1 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई। मैच भी 1 रोज ताखीर से शुरू करने की बातें होने लगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सर जोड़ लिए। हतमी फैसला आज शाम तक होने का इम्कान है। बीमार खिलाड़ियों की शमूलियत भी डॉक्टर्स के मशवरे से मशरूत कर दी गई। पिंडी टेस्ट पर गैर यकीनी के बादल, इंग्लिश खिलाड़ियों की बीमारी से बड़ी हलचल। बावर्ची साथ था, टीम मोहतात थी, फिर भी बीमारी का रास्ता रोका न जा सका। इंग्लैंड के 7 क्रिकेटर समेत 14 अरकान बदहजमी का शिकार हो गए। मुतासिर होने वालों में कप्तान बेन स्टोक्स भी शामिल हैं। सिर्फ 6 खिलाड़ी ही ट्रेनिंग सेशन में आए। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई भी 1 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई। दोनों ममालिक के बोर्ड्स ने सूरत हाल पर मुशावरत शुरू कर दी। जराये के मुताबिक इंग्लैंड बोर्ड ने मैच ताखीर से शुरू करने की तजवीज दे दी। टेस्ट 4 रोज तक महदूद करने और जुम्मे से आगाज पर बात होने लगी। PCB जराये का कहना है कि हतमी फैसला आज शाम तक कर लिया जाएगा। कौन सा खिलाड़ी मैच के लिए दस्तयाब होगा, कौन सा नहीं, फैसला डॉक्टर्स की जानिब से तिब्बी मुआयने के बाद होगा। मैच होने के कितने इम्कानात हैं, इस हवाले से जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास बताइए, कितने इम्कानात हैं, कल मैच शुरू होगा या नहीं? जी देखिए, होप फॉर द बेस्ट है कि खिलाड़ी सेहतयाब हो जाएं। मॉनिटरिंग की जा रही है, तिब्बी मुआयना उनका जारी है। 4 बजे भी उनका तिब्बी मुआयना होना है। फिर ये भी हमें बताया गया है कि रात गए भी मुआयना होगा और सुबह भी मुआयना होगा, जिसके बाद सुबह 6 बजे से 8 बजे के दरमियान जो खिलाड़ी जब उठेंगे तो उनकी तबीयत को देखा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उसका जायजा लिया जाएगा। उसके बाद पहले टेस्ट के आगाज का फैसला सुबह किया जाएगा। अगर रात को बेहतरी नजर आई खिलाड़ियों की तबीयत में तो रात को फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन हतमी तौर पर ये बताया गया है कि सुबह 6 से 8 बजे के दरमियान जब खिलाड़ी रात को सोकर उठेंगे तो उनकी तबीयत दरियाफ्त की जाएगी, तिब्बी मुआयना किया जाएगा। उसके बाद ये बताइए कि ECB का कोई मौकिफ सामने आया? देखिए, ECB की तरफ से सिर्फ एक शॉर्ट सी प्रेस रिलीज थी जिसमें उन्होंने कहा था कि खिलाड़ी कोरोना का शिकार नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है। बेन स्टोक्स और दीगर मुताबिक खिलाड़ियों के हवाले से और ऑफिशियल के प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया था कि वो आज प्रैक्टिस सेशन के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे, तकरीबन रुनुमाई में भी नहीं होंगे। प्रैक्टिस सेशन भी आज नहीं हो सका। तिब्बी मुआयने के बाद फैसला किया जाएगा कि मैच कल शुरू होगा या नहीं। बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर, आपने अपडेट किया। और इंग्लिश खिलाड़ियों की बीमारी पर पाकिस्तानी कप्तान अफसरदा। बाबर आजम कहते हैं कि इंग्लैंड की मजबूत टीम से खेलना चाहते हैं। 4 मैच जीतकर टेस्ट चैंपियनशिप में जगह बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम मैचेस जीतें। 4 मेरे ख्याल से 5 में से 4 मैच जीतने हैं और जो हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लेके जाएगी बिल्कुल। और कोशिश करेंगे कि कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें और अच्छी क्रिकेट खेलें, रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पिछले भी टेस्ट मैच हमने खेले, हमने डोमिनेट किया और बिल्कुल मुझे पूरा कॉन्फिडेंस और बिलीव है मेरे फास्ट बॉलर जो स्पिनर्स हैं वो इंशाल्लाह आउट करके देंगे और मैच जिताएंगे। कंडीशंस जो है वो दोनों को सपोर्ट कर रही है और कोशिश करेंगे कि अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। हम दोनों डिपार्टमेंट को लेके चलेंगे, फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है लियोन फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है बट लेटर ऑन स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। और बिल्कुल खबर हमें भी मिली है कि उनके तो कुछ प्लेयर्स को इशू हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से जल्दी रिकवर करेंगे और हम चाहेंगे कि उनकी सारी स्ट्रेंथ खेलें। As far as I'm aware, there's obviously a few guys not feeling 100%, but I didn't feel great yesterday, and I woke up a lot better today. So hopefully it's just a 24-hour virus. And even Premier League teams, Championship football teams, they all have their own chef. We feel like
from a nutrition, from a performance side of things, we're trying to do everything we can to optimize ourselves, right, to make sure we're prepared really well for this game, and then we're going to have to play very well to keep him quiet. He seems to, he's a little bit younger than myself and a few of the other guys, and I feel like the best is still to come for him, but we've got to make sure that the best isn't against us this next 3 games, and we'll keep him quiet. But he's a hell of a player, he's great to watch. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।